हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होगी, बढ़िया होगे। जो भी कोई मेरा वीडियो देखता है मज़े में होगे। और जी अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 पौने 10 बजे का टाइम है। तो जी हम औरतों की सुबह जो है आँख खुलते ही घर के इतने सारे काम, बस कि ये काम ख़त्म हो जाए वो काम ख़त्म हो जाए, और कौन सा काम हम छोड़ सकते हैं ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रोज़ाना वही सारे काम होते हैं। वही सफाई, वही झाड़ू पोछा, वही बर्तन, वही सबके लिए नाश्ता बनाना है, सारी चीज़ें फिर से वही जो एक मॉर्निंग होती है वो सुबह से जो स्टार्ट होती है ना, वही पुराने रोज़ाना के काम। बस ये होता है दिन नया होता है मगर काम वही पुराने होते हैं कि कल भी हमने वही करा, आज भी हम वही कर रहे हैं। तो हम औरतों की लाइफ जो है बस यहीं तक है कि सारे कामों को सुबह से शाम तक, आज ये काम मैनेज करना है, आज कल वो काम करना है। और जब सुबह से शाम तक हम सारे काम कर लेते हैं, फिर रात को सोचते हैं कि आज कुछ एक्स्ट्रा करा क्या पूरे दिन में, कि कौन सा ऐसा काम करा कि जो लगे कि चलो ये वाला काम हमारा निपटा। क्योंकि हम अपने घर के कामों में कोई रोज़ का अगर एक काम एक्स्ट्रा कर ले, चाहे कहीं की क्लीनिंग है या कोई काम आपका पेंडिंग हो रहा है जो हमने बहुत टाइम से नहीं करा, तो कभी भी हमारे काम जो हैं वो कभी पेंडिंग नहीं होंगे। और हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कोई के हमारे पास टाइम नहीं है। तो हर एक चीज़ के लिए हमारे पास टाइम निकालना पड़ता है, चाहे हमें कहीं जाना हो या कोई भी काम करना हो। तो चलिए जी, यहाँ पे जो है अभी काम की स्टार्टिंग हुई है और घर देख सकते हो बिल्कुल फैला पड़ा है। क्योंकि मेरा घर तो सुबह के टाइम ऐसे लगता है सब चीज़ें इधर उधर, कपड़े फैले पड़े हैं चारों तरफ। क्योंकि नहा धो के सारे रूम्स में जैसे डस्टिंग करती हूँ ना, सब सारे रूम्स में जैसे बर्तन हो गए और कपड़े हो गए, जो भी गंदे कपड़े हैं वो एक जगह इकट्ठे कर देती हूँ। क्योंकि अभी तो फुली वाली मशीन लगानी है ना, इसी वजह से सारे कपड़े मैं इकट्ठे करती जाती हूँ, एक साथ ही लगेगी। तो अभी तक मशीन नहीं लगाई थी मैंने। और यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग, बेडशीट बिछा दी है, बिल्कुल हॉल की बेडशीट बिछ चुकी है। और सारे कपड़े जो है मैंने अभी हॉल में ही इकट्ठे कर लिए हैं। और अभी उठाकर जो है इन्हें मैं ले जा ही रही थी मशीन लगाने के लिए। क्योंकि अभी ना सिर्फ 2 जन, अभी मैं, डुग्गू और मम्मी जी ही नहाए थे, और इसके डैडी और कार्तिक रह गए हैं। तो अभी उनके भी कपड़े उतरेंगे, इसीलिए मैंने लेट कर रखा था। मैंने कहा चलो अभी आए तो फिर मैंने सबसे पहले यही सोचा चलो मशीन लगाती हूँ। क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और भाई जब तक धुलेंगे तो कम से कम इसमें 1.5 पौना 2 घंटा लग जाता है सारे कपड़े धुलने में। क्योंकि जैसे मैं ना पहले मेरे को ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे थे, तो अब सारे सिस्टम समझ में आ गया है कि इसमें क्या कहते हैं, कपड़े जो खंगालने का भी ऑप्शन होते हैं, 2 बार खंगालने हैं, 3 बार खंगालने हैं, शायद 4 बार तक का लिखा हुआ है। तो 3 टाइम 3 टाइम का मैं ऑप्शन इसमें कर देती हूँ, और फिर बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। शुरू में तो आया ही नहीं मेरे को समझ में, और मैंने जैसे एक बार में ही धो देती थी ना, तो वो अच्छे से नहीं कपड़े साफ़ हो पाते थे। बट अब जो है मैंने 3 टाइम वाला ऑप्शन में लगा देती हूँ। हाँ, ये तो होता है कि मतलब कपड़े जो धुलते हैं ना वो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, बट ये है कि हाँ कपड़े अच्छे से जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं। इस चीज़ का वह बहुत सुकून हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं यही खड़े हुए देख रही थी कि टंकी में पानी है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं मशीन लगा कर आ जाती हूँ और पता है ऊपर वाली टंकी में पानी नहीं होता, तो ये मशीन चलती नहीं है। और फिर जाकर देखती हूँ ना 1-1.5 घंटे बाद, तो वहाँ पर क्या होता है कि कपड़े एज इट इज़ मशीन में पड़े हुए हैं और कपड़े नहीं धुल पाते। ऐसा मेरे साथ पता नहीं कितनी बार हो गया है जब से मैंने ये वाली मशीन लगानी शुरू करी है। तो चलिए अभी जो है मैं इधर आ गई हूँ। इधर का एरिया बैल्कनी क्लीन करनी करनी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। तो सबसे पहले मैंने पाइप लगा लिया, और अभी आप देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से 9:30 बजे का टाइम है, 9:15 9:30 बजे का टाइम है। और इतनी भयंकर धूप निकली हुई है ना कि बस अब तो ये हो रहा है कि दोनों टाइम पौधों में पानी दोगे तभी पौधे चल पाएंगे। अब गर्मी गर्मी तो यही रहना है कि बस धूल मिट्टी रोजाना की आनी है। आप चाहो तो 2 बार भी अपना जो है ये वाला एरिया क्लीन कर सकते हो। सारी ग्रिल्स वगैरह पे भी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो सारी चीज़ें पोंछनी पड़ती हैं। अगर ना पोंछो तो फिर वही है कि अगर कपड़े डालने पड़ गए तो फिर परेशानी हो जाती है। वैसे तो कपड़े मैं उधर ही डालती हूँ, लॉन्ड्री हैंगर पर, मगर बहुत बार ज़्यादा हो जाते, जैसे कल ज़्यादा थे तो मैंने इधर डाले थे। एक दिन छोड़ के एक दिन ज़्यादा होते हैं, तो आज थोड़े से कम थे। मतलब एक ही लॉट लगा है मशीन का, वरना रोज़ तो 2-2 3-3 लॉट लग रहे थे। और फिर कपड़े हो ही जाते हैं ज़्यादा, तो
इस वजह से फिर इधर वाले एरिया में मेरे को कपड़े डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले धुलाई कर रही हूँ सारी तरफ की, पूरे डोर वगैरह पे भी डाल दिया, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो रही है कि मतलब बिना पाइप लगाए तो सफाई हो ही नहीं सकती। और जब ऐसे हम पौधों में भी पानी डाल रहे हैं ना, तो फिर एक चीज़ का ये फ़ायदा हो जाता है कि पौधे भी नहा लेते हैं। पौधों पे भी ऊपर से जैसे पानी डाल दो ना तो अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं ना पौधे, एकदम फ्रेशनेस से आ जाती है। और यहाँ मैं ग्रिल के दोनों तरफ, अंदर भी और बाहर भी, पहले पोछे से वॉश कर रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ। और इधर फिर फ्लोर पे सारे पे पोछा घुमा देती हूँ ना, जैसे कोई मिट्टी वगैरह थोड़ी सी लग रही है फ्लोर पे तो पूरी वो साफ़ हो जाती है। ये फ़ायदा होता है इस वाले मैजिक मोप से ना। अच्छे से अगर फ्लोर पे घुमा दो ना तो कहीं भी मिट्टी का स्पॉट नहीं रहता। वाइपर से मैं बस जल्दी से खींच दूँगी पानी, तो यहाँ पे जो है पूरा ये एरिया मेरा जो है क्लीन हो जाएगा। तो अभी ये काम हुआ है, सुबह से स्टार्टिंग हो जाती है ना, जैसे वीडियो की, मतलब काम, घर के काम की, वीडियो की कह रही हूँ। वीडियो तो मैं खैर जिम से आकर ही स्टार्ट करती हूँ, मगर घर के इतने काम हो जाते हैं और सारे कामों को करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सा भी काम रह जाता है तो फिर उसी दिन ना दिल ऐसे करता है कि आज जो है सफाई मैंने अच्छे से नहीं करी। मेरा जो अंदर से अंदर आत्मा होती है ना, वो मेरे को ऐसे बोलती है कि तूने आज सही से काम नहीं करा। तो ये रहता है चलो नेक्स्ट डे फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक आधा दिन तो ऐसे चल जाता है। और होता भी यही है कि अगर हम जिस दिन काम सही से नहीं करते तो अपने आप को ऐसा लगता है आज तो घर गंदा गंदा दिख रहा है, या मेरे को फ्रेशनेस से नहीं लगती है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो जाता है। तो सबको स्कूल वगैरह भेजने के बाद जब काम करते हैं ना उसका मज़ा और होता है। अगर जब सारे जने रहते हैं ना फिर वो मज़ा नहीं आ पाता। क्योंकि आज ना इसके डैडी भी और कार्तिक भी, अभी उनका ना 10 बजे तक जो है नाश्ता वगैरह ही चल रहा था। तो मैं उनसे यही बोल रही थी तुम लोग जाओगे जब भी मेरा काम जो है हो पाएगा। तो मैंने उनको जल्दी से फटाफट से दोनों को नाश्ता दिया। तो इसके पापा तो चले गए थे, मगर कार्तिक है ना वो फिर अपने, मतलब उसका रूम मैंने क्लीन कर दिया था, वो अपने रूम में चला गया। मगर जब तक सफाई करो ना तो कोई घूमता रहे, पैर बनाता रहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से क्लीनिंग कर रहे हो और फिर उस क्लीनिंग को ख़राब करने के लिए बच्चे आपके घूमते रहे ना, तो बहुत खुंदक आती है भाई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ती है। तो चलिए इधर जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी पूरे रूम में, क्योंकि फिर वो ये हेल्पर आ जाएगी। तो उससे पहले मैंने अपना हॉल का जो जो भी ये रूम में मैंने झाड़ू वगैरह देनी थी वो लगा दी है। अब इसके बाद जो है दूसरे वाले रूम की क्लीनिंग करनी है। तो एक एक करके ऐसे ही रूम का कोई ना कोई कोना ऐसा पकड़ लेती हूँ कि एक रूम आज इधर से क्लीन कर रही हूँ, एक रूम उधर से कर रही हूँ। तो जाके ही मतलब मेरा 1.5 घंटा लगता है सारे रूम की क्लीनिंग करने में। और अभी ये ना कंबल भी धोने थे तो बस रोज़ टालम टाल हो जाती थी कि आज धोऊं कल धोऊं। तो देखती हूँ अभी तो मशीन लगी हुई है, अगर मशीन खाली हुई तो फिर वही दोपहर हो जाती है, फिर मैं सोचती हूँ अब क्या ही लगाऊं। तो अभी देखती हूँ अगर टाइम मिला तो। अच्छा आज ना मैं ये सोच रही थी कि इस रूम की ना जो ड्रॉर है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, और बच्चों ने इतना बुरा हाल कर रखा है ड्रॉर वगैरह का। अभी मेरे को इनकी अलमीरा भी क्लीन करनी है, क्योंकि ये लोग जो करते हैं ना अपने आप से, तो मतलब इनकी सफाई ऐसी होती है कि सफाई करी भी है कि नहीं, सामान वैसा का वैसा ही उसमें रखा हुआ है। और मेरे को भी उसके अंदर अलमीरा के अंदर ना सामान देखना भी है, क्योंकि बच्चों की ना बहुत सारी बुक्स लास्ट क्लास जो इन्होंने डुगू ने करी है क्लियर, तो उसकी बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं। और वो ना अभी इसलिए भी नहीं निकाली हैं क्योंकि जैसे अभी हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना, कई बार जैसे पुरानी क्लास का कोई काम मिल जाए तो मैं बच्चों को जल्दी से मतलब कि यहाँ मैं कहती हूँ अलमारी में से मत निकालो, अभी कब ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की, कौन सी बुक की, तो तुम उसको उसके अंदर ही रखे रहने दो। तो छुट्टियों के बाद ही ज़्यादातर जो है मैं बुक्स वगैरह की छटाई करती हूँ या किसी को दे देती हूँ। और अभी ये अलमीरा भी करनी है तो भी पता है घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती कि मैं कोई ये जो ज़्यादा फैलाने वाला काम है ना वो एक्स्ट्रा वाला करूँ। मगर देखती हूँ करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बिना करे तो गुजारा है ही नहीं। और बहुत ज़्यादा आप ड्रेसिंग देख सकते हो, ये मतलब पूरा इतना मैसी हो जाता है ना सुबह के टाइम। तो चलिए इसको पहले समेट लेती हूँ, सही से कर लेती हूँ, और सारी चीज़ें पोंछ वोछ के ना फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो कुछ देखने लायक हुआ है सब ढंग से। तो ये सारे करने के बाद फिर ड्रॉर भी करनी थी, और अभी घर का बहुत सारा काम रह रहा है। तो बस एक एक चीज़ें करके, अच्छा करना तो नहीं चाह रही थी, मगर जब फैला हुआ देखा ना तो फिर लगा कि चल यहाँ से निपटा ही दे काम। क्योंकि ना फिर मन में ये आता है चलो लेट तो हो ही रहे हैं तो क्यों ना ये काम ख़त्म ही कर दूँ, उसके बाद ही जो मेरे को है ना चैन मिलेगा। वरना ये काम जो है फैले रहेंगे ना फिर बहुत ज़्यादा गंदा दिखता रहेगा।
तो मैं इनको यही बोल रही थी, मैं उनका तेल लगा तो रहे हो मगर शीशी हो ना यहीं पे जैसे मैंने रखा है ना ढंग से वैसे ही रखना, क्योंकि इनको ना कोई मतलब नहीं है कि घर कैसे फैला हुआ है कैसे नहीं, इनको कोई नहीं, ये तो आते हैं नहाते हैं धोते हैं और फैलाकर चले जाते हैं। तो मेरे को ही बोलना पड़ता है इसको सामान को यहाँ रख दो, इनको कोई वो नहीं है कि कैसे पड़ा है क्या पड़ा है, गंदा पड़ा है तो गंदा पड़े रहने दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का ठेका सिर्फ मेरा ही है कि मुझे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, सही से रखना है। तो आज ये दोनों ड्रॉर भी मैंने ठीक कर दिए हैं, क्योंकि अच्छा ये ड्रॉर का क्या है, हर रोज़ भी कर दोगे ना तब भी ये गंदी गंदी रहनी है। इनके रूम का तो कुछ भी साफ़ मुझे यहाँ मिलने वाला है नहीं, मैं चाहे जितना मर्जी सही से साफ़ कर दूँ। तो बस इधर जो है मैंने पूरा जो सारा सामान था उसको सही कर दिया। अब बारी आती है बच्चों की ये वाले ड्रॉर की, और इस ड्रॉर का तो भाई हाल ही बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि पता है बच्चे क्या करते हैं, जितने भी जैसे भी इनके जितने भी पेन वगैरह हैं शॉर्पनर है सारी चीज़ों को ये इसी में डालते रहते हैं। तो आज मैंने इसमें से निकाल दिया है, जो भी मुझे सही लगा वो मैंने रख दिया, अदरवाइज़ जो इनकी अलमीरा भी रखना था वो रख दिया। तो ये सारे काम करने में ना 10-15 मिनट मेरे को लग गए, मगर ये था चलो जो भी इसमें से निकाल के फेंकने वाला सामान था वो मैंने फेंक दिया, और जो यूज़ वाला था उसको मैंने रख लिया। क्योंकि बहुत बार कई बार सामान ऐसा होता है जो देखने में लगता है कि भाई ये यूज़ का नहीं है, मगर और कभी कभी यूज़ में आ जाती हैं वो चीज़ें, तो इसीलिए मैंने रख लिया कि चलो फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए। तो बस अभी इन दोनों ड्रॉर को ठीक कर लूँगी। अच्छा एक ड्रॉर तो है इनकी जो जैसे पहले तो दोनों की थी, कार्तिक डुग्गू दोनों की थी, अब खाली डुग्गू डुग्गू की रह गई है। बेल्ट टाई घड़ी ये वाली ड्रॉर जो है एक उनकी बना रखी है मैंने, इसमें तू अपना सामान ला के रख। और मतलब इनके पास 3-4 घड़ियाँ हो रही हैं, मगर जब कहीं ये जाते हैं ना दोनों भाई तो इनके पास ना तो वॉच होती, कोई भी सामान नहीं होता, क्योंकि ये अपने सामान को केयर से रखते ही नहीं है दोनों के दोनों। इनके सामानों को मैं रख दूँ तो रख दूँ, वरना क्या है कि कोई सी भी घड़ी इनकी ऐसी ख़राब पड़ी है और कहीं जाएंगे तो इनको कभी भी घड़ी सही से नहीं मिलेगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से फिर एक और नए दिन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ पे जो है ये ठीक करने के बाद जो है अभी इस रूम की झाड़ू भी लगानी है, थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है, जैसे डोर वगैरह की डस्टिंग करनी है तो वो करूँगी, और फिर लगूँगी मैं किचन के काम में, जो भी मेरे को भी किचन समेटना है, किचन रह रहा है पूरा गंदा। तो बस कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से यहाँ की सफाई करने के बाद। अभी और भी बहुत सारे काम है, तो काम तो मेरे चलने हैं 1:30-2 बजे तक, जब तक डुग्गू स्कूल से नहीं आएगा तब तक काम होते रहेंगे। उसके